हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आया हूँ ऊटी के पास कुन्नूर जगह है। यू मस्ट बी नोइंग इट्स अ फेमस प्लेस और यहाँ पे काफ़ी टी गार्डन्स है। तो यहाँ पे मैं आज क्यों आया हूँ? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि ये जो सिंपल नेचुरल जगह है, यहाँ पे आपको जो सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है उसके बारे में बात करने के लिए, उसके कुछ ट्रिक्स पढ़ाने के लिए यहाँ पे आया हूँ मैं। आपको मैथमेटिक्स का शायद नोबेल प्राइज मिल जाए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर ऑलरेडी मैथमेटिक्स में इतने सारे इन्वेंशंस हो चुके हैं कि हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। जीरो का नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होगा जीरो। ये स्टूडेंट्स, नाउ अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया दैट वाज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। Now I am going to teach you the values of trigonometric ratios when certain angles are given. अच्छा, मुझे बताइए एंगल्स कितने होते हैं? तो एंगल्स आर इनन्यूमरेबल, नेवर एंडिंग। 1 डिग्री, 2.5 डिग्री, 300 डिग्री, 180 डिग्री, 260 डिग्रीज, देयर इज नो लिमिटेशंस टू इट। तो इसमें से आपको जनरली कौन से पूछते हैं? वेरी सिंपल पूछते हैं 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। So they are going to ask you very few values of angles. Angles they are going to consider as 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. ये कितने एंगल्स हो गए बच्चा लोग? 5, only 5, but ratios 6 है। 5 एंगल्स के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सो दैट अमाउंट्स टू 30 वैल्यूज, 30। अब ये 30 वैल्यूज होते कैसे हैं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि sin 30 इज हाफ, sin 60 इज √3/2। वही अगर मैं बात करूंगा cos 60 it is half, and when I talk about cos 30 it is √3/2। सोचिए, मैंने अभी तक सिर्फ 4 वैल्यूज लिखे हैं एंड इतने सारे सिमिलर नंबर्स आ गए, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का कंफ्यूज होना बनता है। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आई एम गोइंग टू टीच यू अ ट्रिक टू रिमेंबर वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स रेशियो। अच्छा, ये जो वैल्यू है 30 के 30 वैल्यूज आपको याद करने के लिए बहुत सारे लोग बोलते होंगे, बट वैसा करना नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे सर? तो हम ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये जो ट्रिक है ये काफ़ी पुरानी ट्रिक है एंड होप सो मोस्ट ऑफ द टीचर स्टार्ट टीचिंग विद द सेम ट्रिक। तो वो ट्रिक मैं आपको अभी बताऊंगा। आपको ये जो ट्रिक है वो याद रखने के लिए मैं आपको ये ट्रिक 2 बार सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। ध्यान से देखिए, सीखिए। The first thing is you are supposed to write all these angles first. That is 0 degree, 30 degree, थोड़ा सा स्पेस देके लिख दीजिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये एंगल्स लिख लिए। याद रखिए होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, या तो फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये 0 है तो विल स्टार्ट फ्रॉम 0। 0 के बाद कौन सा नंबर आता है बच्चा लोग? 1। वेरी गुड, वाह। नेक्स्ट इज 2, देन इट इज 3 एंड इट इज 4। ये 4 नंबर मिल गए हमको, 5 नंबर। अभी हम क्या करेंगे, ये सारे नंबर्स को, डिजिट्स को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4। अच्छा, ये जो रेशियो लिखे हैं हमने, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना मत भूलिएगा। 0/4 is 0. 1/4 remains like that as it is. Now 2 and 4 simplified form, 2 1s are 2, 2 2s are 4. ये आता है 1/2। बाद में 3/4 remains as it is. It is the simplest form, and again 4/4 is 1. Once you reach this step, what you are supposed to do is आपको ये 5 डिजिट्स के नंबर्स के आपको स्क्वायर रूट निकालने हैं। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट। 5 नंबर के मैंने स्क्वायर रूट निकाले। 0 का स्क्वायर रूट कितना आता है बच्चा लोग? 0। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1,
2 का स्क्वायर रूट √2, इट्स एन इररेशनल नंबर, तो उसको ऐसे रख देंगे √2। 3 का स्क्वायर रूट इज ऑल्सो इररेशनल, वैसे लिखेंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड 1 का स्क्वायर रूट इज 1। सो हियर आई गेट वैल्यूज ऑफ साइन थीटा। देखिए हमको सबसे पहले साइन के सारे एंगल्स मतलब 0, 30, 45, 60, 90 सबके हमको वैल्यूज मिल गए। व्हाट आर दोज वैल्यू? साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 is 1 upon √2, sin 60 √3 upon 2 and sin 90 is 1। यहाँ तक आपको वैल्यूज निकालना आना चाहिए। ये मैं फिर से रिपीट करूंगा, याद रखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना है? We are supposed to write down the values of all the angles. Which angles they are going to consider? Simple ones, 0 degree, 30 degree, 45, 60, 90। वैसे तो कितने एंगल्स है? इनन्यूमरेबल। उन्होंने हमको सिर्फ 5 एंगल्स दिए हैं, तो ये तो एटलीस्ट आपको इजी लगने चाहिए। नाउ राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स रिटर्न। स्टार्ट फ्रॉम 0, ये 0 से स्टार्ट हो तो इसको भी 0 से स्टार्ट कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4। अभी ये सारे डिजिट्स को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए कर दिया, 4 4 4 4 डिवाइड बाय 4। इसको ऐसे ही नहीं रखना है, हमको क्या करना है बच्चा लोग? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 0 upon 4 is 0, 1 upon 4 is 1 root of 1 upon 4, वैसे ही रहेगा। 2 upon 4 is 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। 3 upon 4 वैसे ही रहेगा, 4 upon 4 will be 1। लिख दिया, देखो सबको लिख दिया। अभी सबके मैंने क्या निकाले? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 upon 4, स्क्वायर रूट ऑफ 1 upon 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 upon 4, स्क्वायर रूट ऑफ 1। 0 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 0। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट विल बी √2, 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर हुआ होगा तो नेक्स्ट वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको पहले साइन के वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको ट्रिक से बता दिया। अभी नेक्स्ट रेशियो इज कॉस। मैं आपको बोला था साइन के बाद मैं आपको कॉस के वैल्यूज कैसे निकालते हैं पढ़ाऊंगा। साइन का जो लास्ट वैल्यू है साइन 90 इज 1, उसको हम कॉस के इधर फर्स्ट में लिख देंगे। बाद में 60 का जो वैल्यू है √3 upon 2, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, √3 upon 2, यहाँ पे वो आएगा लेफ्ट टू राइट। 1 upon √2 remains at the same place. Then sin 30 is 1 upon 2, so cos 60 will be 1 upon 2. And last but not the least 0। अभी आपको साइन की वैल्यू भी मिल गई थी, अभी आपको कॉस की भी वैल्यू मिल गई। क्या किया? सिंपल किया, साइन के जितने भी वैल्यूज थे उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। लास्ट में 1 था साइन के, कॉस में उसको पहले लिख दिया फर्स्ट, देन √3 upon 2, देन 1 upon √2 का नंबर था उसको लिख दिया, बाद में 1 upon 2 एंड देन 0। याद रखिए हमको मिला साइन और कॉस। टैन का कुछ याद है आपको? टैन इज साइन अपॉन कॉस डिवाइड करके, ये देखिए, तो टैन विल बी डिवीजन ऑफ साइन एंड कॉस। तो 0 upon 1 गिव्स मी 0। अभी ये दोनों का डिवीजन 2 2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर गेट्स कैंसिल। यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन है? 1, डिनोमिनेटर में कौन है? √3 लिख दिया। अब ये दोनों का डिवीजन 1 upon √2 डिवाइड बाय 1 upon √2, दैट गिव्स मी 1, अ नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, दिस इज 1। नाउ ये दोनों को डिवीजन करें कीजिए आप, 2 2 कैंसिल, बचता कौन है? √3 upon 1। कौन बचता है? √3 upon 1। 1 नहीं भी लिखूं डिनोमिनेटर में चल जाएगा। नेक्स्ट इज 1 डिवाइड बाय 0, इसका वैल्यू है नॉट डिफाइंड। याद रखिए, क्यों याद रखना है? ये 0 डिवाइड बाय 1 इज 0, एवरीवन नोज इट। 1 डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर ऑलरेडी मैथमेटिक्स में इतने सारे इन्वेंशंस हो चुके हैं कि हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। बचा है, ये देखिए, अगर आप में से किसी ने भी ट्राई किया और अगर इसका सॉल्यूशन निकाला, तो ऐसे निकलेगा नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। अगर इफ यू फाइंड एन आंसर टू 1 डिवाइड बाय 0 और एनी नंबर डिवाइड बाय 0, आपको मैथमेटिक्स का शायद नोबेल प्राइज मिल जाए। तो अभी भी आपके लिए कुछ चीजें छोड़ दी है पुराने जनरेशन ने, सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट एंड
गेट द नोबेल प्राइज फॉर इट। तो यहाँ पे मिला आपको साइन, कॉस एंड टैन के वैल्यूज। अभी कोसेक का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ऑर्डर याद रखिए, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन का रेसिप्रोकल इज कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल इज सेक, टैन का रेसिप्रोकल इज कॉट। नाउ साइन के बाद आएगा कोसेक। 0 is 0/1, इसका रेसिप्रोकल 1/0। नोबेल प्राइज याद आया क्या? सिंपल है, नॉट डिफाइंड। ना 1/2 का 2/1 लिख दिया। 1/√2 का मतलब साइन का जो 45 का वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? √2/1, नहीं लिखूंगा मैं /1। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, वेरी सिंपल। एंड 1 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड बोलो मत बच्चा लोग, 1 का रेसिप्रोकल इज 1, वेरी सिंपल। यहाँ पे मुझे मिला कोसेक का। वैसे मैं किसका निकाल सकता हूँ? सेक। सेक का क्या आएगा? 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2। बताइए 0 का रेसिप्रोकल? वेरी गुड, नॉट डिफाइंड। आई होप सो यू रिमेंबर दिस। अच्छा, कॉट का क्या आएगा? कॉट का क्या आएगा? कॉट का सिंपल आएगा, टैन का रेसिप्रोकल। बोलिए 0 का रेसिप्रोकल, 0 मतलब 0/1, इसका रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 मतलब नोबेल प्राइज। याद रहेगी आपको बात ये, नॉट डिफाइंड। 1/√3 का √3/1, 1 का 1, √3 का 1/√3। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, नो। सिंपल था। अगर 0 का नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होगा 0। सो एज सिंपल एज दैट। ये लास्ट का तो आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए। आई होप सो you understood this technique of remembering values of the angle 0 degree, 30, 45, 60 and 90। ये 5 एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज, मतलब 30 वैल्यूज हुए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, so 6 5s are 30 values without remembering even a single value। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले साइन का याद रखिए फिर कॉस, टैन, लेकिन साइन में गड़बड़ होगी तो क्या करेंगे आप? इसीलिए मैंने आपको वो ट्रिक बताई। फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, ये भी एक बार रिवाइज कीजिए ताकि आपका ये टेबल रेडी हो जाए। आपको डाउट होगा मन में, सर एग्जाम में तो ये वैल्यूज पे बहुत कम क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये टेबल बनाने के लिए हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। अगेन आई टेल यू, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा बहुत भी, रैपिडली करेंगे, तो विद इन अ मिनट, कीप माई वर्ड्स, within a minute you can write down the table। जैसे आंसर शीट आएगा पीछे के लास्ट पेज पे आप रफ करके लिख दीजिए, रफ वर्क, एंड इन दैट रफ पेज आप 1 मिनट के अंदर इजीली वो टेबल बना के रख सकते हैं। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के और भी कुछ ट्रिक्स है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ।